गुज़श्ता 21 नवंबर को तातीबाग बैतुल माल के जानिब से एक बिल्डिंग का संग बुनियाद रखा गया। इस बिल्डिंग का संग बुनियाद का मकसद ये था कि इस इलाके में यानी कलकत्ता 14 में वार्ड 54 एक आई हॉस्पिटल का इमारत का संग बुनियाद रखा गया है। इस आई हॉस्पिटल का नाम आइनीन दिया गया है। इस मौके पर हजरत मौलाना सैयद बिलाल हसनी नदवी नाज़िम लखनऊ नदवतुल उलमा से तशरीफ़ लाए और उन्हीं के हाथों संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर कारी फजलुर रहमान और अमीरुद्दीन बॉबी ने क्या कुछ कहा और खुद हजरत मौलाना बिलाल हसनी ने क्या कहा, आइए हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। इस कार्य खैर में आवाम से अपील की गई है कि वो हिस्सा लें और अपने फितरा और ज़कात का पैसा बैतुल माल में आकर जमा दें ताकि बिल्डिंग तामीर करने में आसानी पैदा हो। तकरीबन 1 करोड़ रुपए की मशीनें यहाँ पे लगाई जाएंगी। इसके लिए अमीरुद्दीन बॉबी MMIC मार्केट और वार्ड नंबर 54 के काउंसिलर ने कहा कि वो MP और MLA फंड का जो पैसा होता है वो लाकर कोशिश करेंगे कि उस पैसे से मशीनें बैठाई जाएं। लिहाजा इस अस्पताल का मकसद ये है कि इलाके के लोग जो हैं वो आँख के इलाज के लिए इधर उधर ना जाए, बल्कि वो अपने इलाके में ही आँख का इलाज करवाएं। इस बहुत आसानी से यहाँ के लोगों के लिए ये पहला मौका है कि एक वार्ड में इस तरह के अस्पताल बनाया जा रहा है। बैतुल माल तातीबाग तारीफ मोहताज में 60-65 साल पुराना अदारा है। इस अदारे ने हमेशा से ही गरीब गुरबा और ज़रूरतमंदों के काम आए हैं और उनके लिए जो भी उनसे इस अदारे से हो सकता है उस अदारे ने किया है। हजरत मौलाना सैयद बिलाल सैनी साहब से समाप्त करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की अपने अंदर सलाहियत पैदा करें और इल्म का नाफ़ियत से बड़ा गहरा सरकार की भी जिम्मेदारी है और सारे लोगों की जिम्मेदारी है। जो अच्छा काम करेगा वो अपने के लिए करेगा और जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो उसकी पकड़ होगी, दुनिया में ही पकड़ होगी और मालिक भी के यहाँ भी पकड़ होगी। तो ये जिम्मेदारी सबकी है। सरकार का काम वो अपना काम करें, हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम करें। लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का जो काम करेगा उसको उस मालिक के यहाँ बहुत बड़ा सिला मिलेगा और दुनिया में भी उसकी कदर होगी। उसका ये वादा है कि जो दुनिया में फ़ायदा पहुँचाता है वो बाकी रहता है। SIR को लेकर के मुल्क गिर में मुसलमानों के दरमियान में एक डर का माहौल पैदा। देखिए, डर तो किसी बात का नहीं होना चाहिए, डर तो सिर्फ उस पैदा करने वाले का होना चाहिए। बाकी सारे रास्ते वही खोलता है। हमारा काम है कि जो मजबूती हम पैदा कर सकें और क़ानूनी तौर पर जितने भी हमारे सामने मसाइल है वो हम हल करें और कहीं कोई ऐसा काम ना हो जो कानून के ख़िलाफ़ हो। हम तो कानून का पूरा लिहाज करते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं। हमें अपना काम करना है, उसमें कोई कोताही नहीं करनी है। बाकी जो कर रहा है वो जाने। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला ने जिनसे काम लेता है, मेरी कोई औकात नहीं है और ये सोच तातीबान बैतुल माल के तमाम लोगों का, जो लोग इनसे जुड़े हैं और आज से नहीं, जो लोगों का एक सोच था कि तातीबान बैतुल माल एक बुनियादी काम करने की कोशिश करे। तो काफ़ी सालों से एक सोच बना था, खिदमात हो रहे थे, मगर अब एक पॉजिटिव और स्टैंड बाय एक खिदमात एक इमारत के शक्ल में आई हॉस्पिटल के तामीर से आज ये तातीबान बैतुल माल जिस तरह से आज फाउंडेशन लेआउट रखा गया, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कारी फजलुर रहमान साहब भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। कलकत्ता रेड रोड ईदेन कमेटी के नमाज हम लोग पढ़ते हैं उनके पीछे। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद बिलाल मौलाना बिलाल हसनी साहब भी उनके हाथ से इफ्तिदा हुआ, दुआ खानी हुई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला ये हॉस्पिटल आई हॉस्पिटल जल्द से जल्द तामीर हो और लोगों का यहाँ इलाज स्टार्ट हो जाए। एक कट्ठे से भी कम ज़मीन है, इसको लेकर के ये एक मुस्लिम कम्युनिटी इलाके में इस तरह का हॉस्पिटल कितना ज़्यादा। देखिए, ये इलाका घनी आबादी के इलाका है और यहाँ पे 1 कट्ठा नहीं है, वो 11 कट्ठा के बराबर है। आज इस शहर में इस
कंजेस्टेड एरिया में मुस्लिम माशरा के बीच में जिस तरह से ये ज़मीन हम लोगों को मिला है, इसमें बहुत लोगों का योगदान है। उन लोगों ने लोग पैसा दिए हैं और ये सोच के दिए हैं कि तातीबान बैतुल माल पर पूरा भरोसा था। सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, जितने तमाम लोग जुड़े हैं उन पर भरोसा था कि यहाँ पे एक पॉजिटिव काम हो और यहाँ इंशाल्लाह अल्लाह ने यहाँ पे आज फाउंडेशन लेआउट रखा गया है और इंशाल्लाह इस पे हम लोग स्पेसिफिक सिर्फ आँख की ही इलाज होगा यहाँ, इसलिए कि कम जगह है। और इसी तरीके से मैं सोच रखता हूँ कि और भी अदारा है जिनसे मैं भी जुड़ा हूँ, बहुत लोग जुड़े हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि एक एक अदारा एक एक चीज़ का जिम्मेदारी ले ले। तो आप देखिएगा इस मुस्लिम माशरे में, मुस्लिम इलाके में देखिएगा जो क्राइसिस है, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जहाँ इलाज आँख के ऑपरेशन करने के लिए काफ़ी रुपया लगता है, बहुत खर्च आती है, वो कम पैसे में मतलब हम लोग 5% प्रॉफिट रखकर ये चीज़ को हम लोग यहाँ कायम करना चाहते हैं। कितने दिनों में ये बनाएंगे? कितने दिनों में ये 6 महीने की इमारत खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, और पूरी कोशिश है कि इसी 2026 में यहाँ आँख का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए। लोग कहते हैं कि आप जिस अदारे से जुड़े होते हैं वो अदारा तरक्की की तरफ जाता है। देखिए, एक नियत सही होना चाहिए। इंसान यदि नियत कर ले, आप फर्ज का नियत करेंगे, सुन्नत नहीं पढ़ाई होगी। तो आप पॉलिटिक्स से अदारा का डेवलप को जोड़िएगा तो पॉलिटिक्स अलग जगह है, अदारा अलग जगह है। तो इसी तरीके से हम लोग नियत साफ होकर किसी भी अदारे में काम करने की, पॉजिटिव काम करने के लिए सोच रखते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्रगुजार हैं, अल्लाह ताला का करम है कि आज मेरी कोशिश रहती है कि मैं तमाम अदारा जो भी हो, मैं उस अदारे में मौका मिले तो मैं काम करने की कोशिश रहती, तो मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। अभी भाई स्टेज में आप कह रहे थे कि MP MLA से भी आपकी बात हुई है रिगार्डिंग द फंड, तो इस बारे में ज़रा रोशनी डालें। देखिए, ये बिल्डिंग तामीर करने के लिए MP MLA फंड नहीं देंगे, ये हम लोग अपने पैसे से करेंगे, मगर इसमें मशीन जो लगेंगे उसके लिए मेरी बात हुई है कल MP से। वो बोले कि तुम हमको एक प्रपोजल दो, बिल्डिंग बन जाए, हम उसमें पैसा MP लाइट फंड और ज़रूरत पड़े तो MLA से भी लूँगा। इसमें कोई हमें ये नहीं है, मैं और लोगों से ताउन करूँगा, हमारे मेंबर हैं, इलाके के लोग हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, खिदमत करना चाहें, देना चाहें तो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये बहुत अच्छा काम, बहुत नेक काम हो रहा है, तमाम लोग इसमें जुड़े हैं और एक हम लोगों का एक पॉजिटिव सोच है कि अपने इलाके में इस तरह से काम करने वाला जो लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज एक पॉजिटिव सोच कर यहाँ आज हम लोग मौजूद हुए। आइमा इकराम के लिए किसी तरह का कोई ये दिया जाएगा, छूट दी जाएगी आइमा इकराम के लिए किसी तरह का? देखिए, अभी इस तरह का कोई हम लोगों ने पॉजिटिव नहीं किया है। पहले ये मुद्दा है, इसको कायम करें, इसको बनाएं, उसके बाद इसमें चालू करें, उसके बाद बहुत तरह का मामला होगा। अभी आज सब खत्म नहीं हो जाएगा। बजट का क्या मामला है? बजट का क्या मामला है? बजट यह है, मशीन खरीदने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपया लगेगा और 1 करोड़ रुपया किसी की बस की बात नहीं है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि सामने रमज़ान आ रहा है, ईद आ रही है और ज़कात देना चाहें तो तातीबान बैतुल माल में भी ज़कात बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे सकते हैं। इससे हम लोग मशीन खरीदेंगे और गरीब लोगों के लिए इलाज होगा। ये तो देखकर बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह छोटी सी जगह पर इतना बड़ा काम का बोझ लिया गया है और जिम्मेदारी ली गई है। ये तांतीबाग वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का मकाम है और मैं भी आके यहाँ बहुत खुश हुआ, सुन के बहुत खुशी हुई। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तौफीक दे। एक बहुत ही अच्छा आई हॉस्पिटल आईनैन के नाम से यहाँ कायम किया जा रहा है। उसमें हमारे मिल्लत के, कौम के माएँ बहनें और बुज़ुर्ग इससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह और ये एक बड़ा काम है। इसके लिए हम यहाँ के तमाम जिम्मेदारों को, खुसूसी तौर पर तातीबाग वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। इस्लामिया अस्पताल में देखा गया है कि आइमा इकराम के लिए या पंडित पुरोहित के लिए कीजिए इस सिलसिले में वो लोग इसका जवाब देंगे। क्या इस सिलसिले में यहाँ पे भी इस तरह का कदम उठाना चाहिए? अभी तक तो कोई बात हुई नहीं है, मगर होना तो चाहिए। वैसे है, गरीबों के लिए ये तय किया गया है कि गरीब ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएं और उसमें और भी जो ज़रूरतमंद होंगे उसके लिए कुछ रियायत की जाएगी।
बैतुल माल जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन और इस इलाके में काफ़ी काम करता है, जो हम लोग बचपन से इसको देखते रहे हैं और आज ये उसकी एक कड़ी में शामिल हुआ है कि एक आई हॉस्पिटल यहाँ इफ्तिताह होने जा रहा है, जिसके संग बुनियाद हज़रत मौलाना बिलाल साहब ने रखी और वालिद मोहतरम कारी फजलुर रहमान साहब व दीगर उलमा कराम यहाँ हाजिर हुए थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा काम होने जा रहा है और इससे हम लोग पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले दौर में हमारे इस आई हॉस्पिटल से अपने पूरे इलाके के ही नहीं बल्कि तमाम कलकत्ते के जो वो पस्त लोग हैं, जो गरीब तबका है, उन सभी को इससे इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। व्यूअर को सबसे पहले 1962 में ये तातिबान बैतुल माल कायम हुआ था, तो इंशाअल्लाह बैतुल माल का बहुत सारा काम चलते रहता है। हम लोग विडो पेंशन है, राशन बांटना है, हर महीना कुछ चलता है। आई ऑपरेशन और आई कैम्प, मेडिकल हेल्थ चेकअप कैम्प, जिस तरह हम लोग का हर साल चलते रहता है और हर महीने में 2 बार 3 बार चलते रहता है। तो बैतुल माल ज़्यादा अपने शो नहीं करते, लोग आते नहीं सामने में, और आपस में हम लोग मिलजुल के एक फैसला लिया था कि ये बुजुर्ग कंधा देख रहे हैं, सब बुजुर्ग हैं, मैक्सिमम बैतुल माल में सब 70+ एज के हैं, सब बुजुर्ग। इन लोग फैसला लिए कि एक अपना भी कुछ हो, एक जगह जिस तरह इस्लामिया है, जिस तरह और भी हॉस्पिटल होता है। बहुत सारे गैर मर्द में देखते हैं कि मरवाड़ी हॉस्पिटल, ये सदन बहुत सारा आता है, तो हम लोग भी एक अपना ख्वाहिश अदा किए। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये चीज़ को कराया। ये प्लॉट हम लोग ने खरीदा बैतुल माल की तरफ से। प्लॉट में हम लोग फैसला हुआ कि एक ही चीज़ का है, एक चीज़ में हम लोग इस चीज़ को पूरा फुल्ली हम लोग फंक्शन करेंगे, अपना प्रिकॉशन देंगे कि यहाँ पे एक कायम किएगा छोटा मोटा एक आई हॉस्पिटल, जहाँ पे आई चेकअप फ्री में हो, जहाँ पे फ्री में चश्मा दिया जाए, फ्री कैटरैक्ट ऑपरेशन हो। मिनिमम से मिनिमम हम लोग इसमें कुछ चार्जेस किया जाएगा, मिनिमम से मिनिमम, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम कुछ चार्जेस किया जाएगा। बहुत बड़ा यहाँ हम लोग मशीन रखने का इंशाल्लाह, जिसमें हम लोग का हेल्प बहुत जितने भी शुक्रिया कम किया जाए वो कम है। हमारे काउंसलर अमीरुद्दीन बॉबी भाई का, जिनके बदौलत ये इनका यहाँ सैंक्शन प्लान पास हुआ, फिराद हकीम साहब का, उनका बदौलत यहाँ प्लान पास हुआ। और ये स्ट्रक्चर का जो टोटल है वो अमीरुद्दीन बॉबी भाई की तरफ से ही कुछ सब किया जाएगा, उनके किरायत में किया जाएगा। तो बैतुल माल हम लोग आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, जो व्यूवर्स आप लोग जो सब देख रहे हैं, कि बैतुल माल का हाथ बटाइए। अब हम लोग को दरकार है आप लोग सब के लिए, जितने मुसलमान हैं हमारे कलकत्ता 14-16 या कलकत्ता के या बंगाल के जितने मुसलमान हैं, हम लोग सबको दरकार है कि आप लोग भी हम लोग बैतुल माल को हम लोग हेल्प कीजिए। मिनिमम से मिनिमम 500 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, यहाँ हम लोग को जो भी हो सकता है हम लोग को आप लोग हेल्प कीजिए आने वाला दिन में, कि हम लोग को बहुत सारा चीज़ का हम लोग दरकार पड़ेगा। यहाँ मशीन सिर्फ ज़मीन तो ले लिए गए हैं, बिल्डिंग में इंशाल्लाह आस्ते से खड़ा होगा, उसमें मशीन लगता है, डॉक्टर आते हैं, हर चीज़ को जो हम लोग इस चीज़ को हम लोग लेके चलना पड़ेगा आने वाले दिन में। किस तरीके से करेगा? हमारे यहाँ नंबर दिया हुआ सेक्रेटरी साहब का, टेम्पररी ऑफिस है, 3 नंबर नूर लाइन में टेम्पररी ऑफिस है, वहाँ क्या के मिल सकते हैं, मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आने से इंशाल्लाह जितना भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप बड़ा अमाउंट है, फितरा ज़कात भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ज़कात के अंदर में बकरीद के टाइम में हम लोग चमड़ा भी एक्सेप्ट करते हैं आने वाले दिन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह छोटा से छोटा डोनेशन हो गए। सब चीज़ में हम लोग चाहते हैं कि बस देखिए एक कौम का, एक मिल्लत का बात है, ये खिदमत खल का बात है, जो हमेशा बैतुल माल करते हुए आया है, मैं कभी किसी शो नहीं करता है। ये बैतुल माल की ओन प्रॉपर्टी है या फिर वक्फ प्रॉपर्टी? ओन प्रॉपर्टी है, ओन लैंड है, विद सैंक्शन प्लान के साथ। स्पेशल प्लान निकला गया था, यहाँ पे प्लान निकाल के जनाब अमीरुद्दीन बॉबी भाई के क़यादत में, अमीरुद्दीन बॉबी के हेल्प से, विदाउट उनके हेल्प से हम लोग कुछ भी नहीं है। वो हम लोग के बैकबोन है, अमीरुद्दीन बॉबी भाई हम लोग के बैकबोन है, हम लोग सरप्रस्त है, उनके बदौलत हम लोग कुछ भी नहीं है। ये बैतुल माल जो आज देख रहे हैं, सबके आज देख लीजिएगा, हमारे सेक्रेटरी साहब के 78 ईयर्स, असिस्टेंट प्रेसिडेंट साहब के 84 ईयर्स, तो सब 70 के ऊपर भी सब यहाँ पे हैं। तो यहाँ के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट का नाम बताइए। सेक्रेटरी सुल्तानुल हक साहब हैं, और प्रेसिडेंट है अबरार आलम साहब है, और मैं यहाँ का कमेटी सब चेयरमैन हूँ, बिल्डिंग चेयरमैन हूँ यहाँ का बैतुल माल का, और एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। करेंगे सदर साहब, तबरेज साहब,